तो भाई पॉल हेमन ने सारा रोमन रेंज की सक्सेस का क्रेडिट खुद ले लिया और उसने साफ बोल दिया भाई कि क्यों वो रोमन रेंज को धोखा नहीं देता, जबकि रोमन रेंज उसकी हेल्प करने कभी आया ही नहीं था। अब ये बात सुनने को भले अच्छी ना लग रही हो, बट एक्चुअली में इस बात में दम तो है। करेंगे इसके बारे में बात आगे। और भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस ऑलमोस्ट वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने गए थे आज मंडे नाइट रॉ में, एंड द केल्टिक वॉरियर शीमस इज बैक। क्या क्या हुआ है आज मंडे नाइट रॉ के शो में, करते हैं पूरे शो को रिव्यू। सो हे ब्रिज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। नाउ सबसे पहले आज जो शो किक ऑफ होता है भाई वो होता है जे उसो के साथ। एंड अगेन मैं टू बी ऑनेस्ट मतलब मुझे नहीं पता है कि आपको ये जे उसो की एंट्रेंस एंड ऑल कितनी अच्छी लग रही है, बट मुझे ना मतलब मैं बोर हो चुका हूँ। मतलब ये सेम चीज, वो सेम एंट्रेंस एंड ऑल। टू बी ऑनेस्ट पहले मुझे बहुत मजा आता था जे उसो की एंट्रेंसेस देखने में, बट अभी पिछले कुछ समय से मैं थोड़ा सा बोरिंग फील कर रहा हूँ। लाइक उतना मैं वाइब नहीं कर पा रहा हूँ। पहले मैं खुद मतलब जब घर पे बैठ के देखता था एंट्रेंसेस उनकी, तो मुझे खुद वो फील होता था कि भाई क्राउड में होता मैं भी ऐसा करता, बट अभी ना वैसा फील ही नहीं हो रहा है कुछ। मतलब ऐसा लग रहा है यार जल्दी खत्म कर यार म्यूजिक और जल्दी बोलना शुरू कर जो तू बोलना चाहता है। तो वो एक थोड़ी सी बात है, बट खैर एनीवे जे उसो आज आते हैं और वो लोगन पॉल के बारे में बात करते हैं कि भाई ठीक है बात अब आजाद कर लेते हैं फेस टू फेस, मुझे पता है तू है। एंड वो लोगन पॉल को बुलाते हैं, बट लोगन पॉल की जगह वहां पर हमें देखने को मिलते हैं पॉल हेमन। नाउ पॉल हेमन आते हैं एंड वो बताते हैं भाई कि सीएम पंक रोमन रेंज दोनों ने उनको बहुत ही टफ सिचुएशन में डाल दिया था और इसीलिए उन्होंने वो चीज करी। वो सेथ रॉलिंस के साथ जो पेयर अप हुए वो इसी वजह से हुए। वो बताते हैं कि भाई जो द बिग डॉग है रोमन रेंज है उसको उन्होंने ट्राइबल चीफ बनाया। वो और रोमन रेंज दोनों जो है वो भाई 1300 समथिंग डेज के लिए WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहे थे। एंड वो जो चैंपियनशिप हारी थी भाई वो मैंने नहीं हारी थी, वो रोमन रेंज खुद ने हारी थी कोडी रोड्स के अगेंस्ट। सेथ रॉलिंस से डिस्ट्रैक्ट रेसलमेनिया में मैं नहीं हुआ था, वो डिस्ट्रैक्ट हुआ था, उसने अपनी चैंपियनशिप हारी। वो चैंपियनशिप जो कि मैंने इतने मतलब 4-5 साल से मेहनत करके बिल्ड करी थी, या फिर आप कह सकते हो मतलब बेसिकली उसने क्रेडिट जो है वो अपने आप को दिया और उसने साफ बोल दिया कि भाई रोमन रेंज चैंपियनशिप खुद से हारा है। एंड वो मेरी हेल्प करने आया, कब आया भाई? वो तो मेरी हेल्प करने कभी आया ही नहीं। जब वो चैंपियनशिप हारा तो वो चला गया अपने आप, उसने मेरे को यहाँ पर छोड़ दिया सोलो सिकोआ के साथ, जेकब फातो के साथ, और उन लोगों ने भाई मुझे टेबल वगैरह पर पटका, बेसिकली उसके ऊपर अटैक जब किया था तो रोमन रेंज वहां पर नहीं आया था हेल्प करने के लिए। तो उसने भाई वो चीज साफ बोल दी कि भाई रोमन रेंज मेरी हेल्प करने नहीं आया था, और जब वो वापस आया था तो मेरे लिए वापस नहीं आया था, वो तो अपनी उला फाला लेने के लिए आया था। तो इसलिए भाई मैंने भी उसके साथ जो किया वो किया। एंड सीएम पंक के लिए भी वो यही सेम चीज बोलते हैं कि भाई उन्होंने उनको इतने टफ स्पॉट में डाल दिया था कि वो रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ को धोखा दे, जबकि भाई उसको पता होना चाहिए कि भाई मैं रोमन रेंज को कैसे धोखा दे सकता हूँ तेरे लिए। तो बेसिकली उन्होंने भाई पॉइंट तो बिल्कुल ही सही बोला है रोमन रेंज वाला फैक्ट, जो अगर आप देखोगे कि एक्चुअली में भाई रोमन रेंज सही में भाई पॉल हेमन की हेल्प करने नहीं आता था। मतलब वो वाला टाइम याद आ रहा होगा जिस वक्त वो सोलो सिकोआ वगैरह के साथ हो गए थे, तो रोमन रेंज वहां पर हेल्प करने पॉल हेमन की मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आए। एंड उसने बोला भाई जब वो वापस आया वो तो अपनी उला फाला लेने के लिए आया था। तो ये एक चीज है, ये एक पॉइंट है। एंड फिर अटैक भी भाई रोमन रेंज ने पहले किया था पॉल हेमन के ऊपर, मतलब वो रेसलमेनिया वाले मैच से पहले पॉल हेमन के ऊपर रोमन रेंज ने अटैक कर दिया था रॉ या स्मैकडाउन किसी शो में, तो उसके बाद पॉल हेमन ने ये चीज करी। खैर ये उनका कहना है। बाकी इन सारी बात के बाद भाई वहां पर जे उसो खड़े होते हैं और बोलते हैं भाई ये सब चीजें ठीक है, तेरे साथ गलत वलत हुआ है, पर तू ये बता भाई इन सब से मेरा क्या लेना देना है। पॉल हेमन बोलते हैं यार इन सब चीजों से तेरा कोई लेना देना नहीं है, पर मैं यहाँ पर जो आया हूँ ना वो ये बात करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर ऐसी बात करने के लिए आया हूँ जिसका लेना देना तेरे से ही है। और वो बात करते हैं वहां पर सीधा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप की। उन्होंने बोला है कि भाई सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए, मतलब तू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना क्योंकि तुझे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चाहिए थी, पर सेथ रॉलिंस इस वक्त वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें वो बेसिकली वो उनको मैनिपुलेट करते हैं समहाउ, और जो उसको बोल देते हैं कि भाई तू अपने आप जो है वो टाइम चुन, अपने आप प्लेस चुन, अपने आप तू डिसाइड करके बता कौन सी जगह कौन से दिन तू फेस करना चाहता है सेथ रॉलिंस को फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और भाई ये चीज सुनकर जे उसो बोलते हैं टाइम भी यही है, सिटी भी यही है भाई, और आज ही मेरे को फेस कर रहे हैं सेथ रॉलिंस को। तो बेसिकली एक ट्रैप था पॉल हेमन की तरफ से कि भाई मैं ऐसा कुछ बोलूंगा तो जे उसो जो है वो तहस नहस में आकर जो है वो आज ही का दिन चूज कर लेगा। एंड वो बोलते हैं ठीक है भाई डन है, और मैच जो है वहां से ऑफिशियल हो जाता है आज की मेन इवेंट के लिए। बैक स्टेज में भी भाई सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई देख मैंने तो ये बोला था ना वो इस ट्रैप में आ जाएगा, और पॉल हेमन बोलते हैं हाँ यार तूने तो बिल्कुल ही सही बात बोली थी, वो तो बिल्कुल ट्रैप में हमारे फंस चुका है। एंड पूरी तरीके से प्लॉट हो चुकी थी सारी चीजें। ब्रॉन ब्रेकर को भी उन्होंने सेटअप कर लिया था कि भाई आज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना चाहिए सेथ रॉलिंस। एंड मेन इवेंट में हम क्या देखते हैं कि सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जे उसो के बीच में मैच होता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मैच होता है। कुछ ऐसे स्पॉट्स आते हैं लगता है जे उसो जीतने वाला है, कुछ ऐसे स्पॉट आता है जहाँ पर लगता है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस जीतने वाला है। अब जब ये मैच ऑफिशियल हो गया था ना तो एक बार को तो भाई मेरे को भी लगा था कि भाई आज कहीं सेथ रॉलिंस तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन रहा है, बिकॉज चीजें इस तरीके से सेटअप हो रखी थी पिछले कुछ समय से सेथ रॉलिंस का ये जो स्टेबल वगैरह, तो लग रहा था कि यार WWE शायद जो है वो सेथ रॉलिंस को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यहाँ पर बना रही है, जे उसो हारने वाला है टाइटल। तो वो चीज आ गई थी माइंड में, दैट इज अ ग्रेट थिंग। मतलब अगर WWE में कोई चीज अगर अनप्रिडिक्टेबल लग रही है तो फिर इसका मतलब कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। अब मैच में ऑफ कोर्स पॉल हेमन वगैरह की इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रॉन ब्रेकर की इन्वॉल्वमेंट होती है, जहां पर हम क्या देखते हैं कि सेमी जेन का म्यूजिक हिट होता है
सेमी ज़ेन आ जाते हैं वहां पर जे उसो को बचाने के लिए और वहां से लग जाता है कि अरे यार अब तो जे उसो ही जीतने वाला है। बट देन फिर हम क्या देखते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर सेमी ज़ेन के लगा देता है स्पेयर और इनफैक्ट वो जे उसो के भी लगा देता है रिंग के बाहर स्पेयर और वहां से लग गया था कि भाई अब तो सेथ रॉलिंस जीत रहा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एंड अंदर फिर सेथ रॉलिंस जो है वो कर्ब स्टॉर्म लगा देते हैं जे उसो के ऊपर, पर जैसे उनको पिन करने के लिए जाते सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है भाई। वो मोमेंट इनक्रेडिबल था, अनएक्सपेक्टेड था टू बी ऑनेस्ट। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब सैमी ज़ेन आ गया तो चलो अब जे उसो जीत जाएगा, पर जब सैमी ज़ेन को भी साइड करा तो लगा कि शायद सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीत रहा है। बट वहां पर सीएम पंक का म्यूजिक हिट होता है, सीएम पंक ब्रॉन ब्रेकर को साइड करते हैं, उसके बाद वो सेथ रॉलिंस के ऊपर भी अटैक करते हैं, स्टील चेयर वो लेकर आते हैं और ये मैच जो है वो वहां पर नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। बट समहाउ उन्होंने भाई जे उसो को यहाँ पर चैंपियनशिप रिटेन करवा दी, मतलब नॉट रिटेन बट सर्वाइव करवा दिया बेसिकली यहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स जो मोमेंट वहां पर क्रिएट हो गया था, कर्ब स्टॉर्म वगैरह भी लग गई थी, ब्रॉन ब्रेकर एक्सपायर भी लग गई थी, तो क्लियर था कि सेथ रॉलिंस यहाँ पर जीत रहा है। बट सीएम पंक का म्यूजिक हिट हुआ और उन्होंने जो स्टील चेयर से अटैक किया सेथ रॉलिंस ब्रॉन ब्रेकर वगैरह पर, तो वहां से उन्होंने जो है वो जे उसो को बचा लिया समहाउ आप कह सकते हो। एंड इस तरीके से जे उसो जो है वो समहाउ स्टिल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन वॉकआउट करते हैं। बट वॉकआउट करते हुए ऑफ एयर हम क्या देखते हैं कि लोगन पॉल अटैक कर देते हैं जे उसो के ऊपर। तो बेसिकली अभी वो फ्यूड अभी चल रही है, मतलब लोगन पॉल वाली। एक बार को तो ऐसा लगा कि शायद वो साइड तो नहीं कर दी स्टोरी लाइन, बट अभी लोगन पॉल ने क्योंकि अटैक कर दिया है रॉ ऑफ एयर जाने के बाद, तो बेसिकली इनका मैच जो है वो आने वाला है सेटअप। मुझे लग रहा था शायद बैकलैश में होगा, बट अभी तक ऑफिशियल नहीं हुआ है, मे बी हो जाए ऑफिशियल, तो वो एक देखने वाली चीज रहेगी। या फिर हो सकता है कि मनी इन द बैंक में ही डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाए, तो वो एक चीज है देखने वाली। बाकी लेट्स सी, अब सेथ रॉलिंस यहाँ पर तो हार चुके हैं, बट अभी नेक्स्ट क्या करने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई, क्योंकि रोमन रेंज तो अभी नहीं वापस आ रहा है, तो क्या हमें सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर का टैग टीम मैच सीएम पंक एंड सैमी ज़ेन के बीच में देखने को मिलेगा? ये क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है? एंड अभी रोमन रेंज को साइड रखेगी या फिर रोमन रेंज आएगा अंदर और फिर कोई और साइड होगा? मतलब क्या होने वाला है यहाँ पर कुछ भी क्लियर नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पहले लग रहा था कि ऐसा ऐसा करेगी, बट अभी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खिचड़ी सी पका दी है। बट ये खिचड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, मतलब बुरी तो नहीं लग रही है टू बी ऑनेस्ट। तो देखते हैं ये वाली स्टोरी लाइन पे डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे क्या करने वाली है। अब हम चलते हैं रॉ के आगे की और बाकी चीजों के ऊपर। इसके अलावा भाई शीमस की हो चुकी है फाइनली रिटर्न। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई मतलब अपने पुराने म्यूजिक के साथ आएंगे, बट खैर वो मतलब वो वाले म्यूजिक के साथ नहीं आए जो कि बहुत ही लेजेंडरी था। तो शीमस आ जाते हैं, उनका मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी के साथ, जो कि एक्चुअली में ग्रेसन वॉलर के साथ होना था। बट ग्रेसन वॉलर को जब पता चल गया था कि भाई उनका ओपोनेंट कौन होने वाला है, तो उसने समहाउ जो है वो ऑस्टिन थ्योरी को उस मैच में डलवा दिया। ऑस्टिन थ्योरी भाई तहस नहस में हाँ बोल देता है, बट मैच होता है, शीमस ऑफ कोर्स रिटर्न कर रहे थे, तो शीमस जो है वो अपना ब्रुक किक वगैरह लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये वाला ट्रिगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कब पुल करने वाली है मेरे को नहीं पता है, बिकॉज बहुत लंबा खींची दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी का। आई डोंट नो कहाँ ये मैच करवाने वाली है। देखकर लग रहा है कि शायद समर स्लैम होने वाला है वो स्पॉट जहाँ पर इन दोनों का मैच होगा, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है भाई। मतलब ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थ्योरी का बेवकूफ इतने लंबे समय से बना रहा है, वो बने जा रहा है ठीक है, उसकी एक लिमिट होती है, बट डब्ल्यूडब्ल्यूई वो ट्रिगर ही पुल नहीं कर रही है। मतलब कब करेगा ऑस्टिन थ्योरी ग्रेसन वॉलर के ऊपर टर्न, कब वो बेबी फेस टर्न करेगा? आई थिंक अब ये समर स्लैम में तो होना ही चाहिए, मतलब समर स्लैम से आगे तो मत खींचो यार, मतलब इसको एक साल से भी ज्यादा हो गया है मेरे हिसाब से। लग रहा था कि रेसलमेनिया में होगा, बट रेसलमेनिया में नहीं कराया, तो अब तो फिर नेक्स्ट स्पॉट जो है वो शायद समर स्लैम ही होगा। तो आई होप डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम में ये बुक करे, एंड आई थिंक जरूरत है भाई ऑस्टिन थ्योरी को वापस ट्रैक पर लाने की, बिकॉज इस वक्त तो वो ऑफ द ट्रैक है। बाकी शीमस इज बैक, लेट्स सी डब्ल्यूडब्ल्यूई उसके बारे में भी कुछ सोच रही है या फिर वो ऐसी रैंडम बुकिंग में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इंटरेस्टिंग जजमेंट डे का भी सेगमेंट हमें देखने को मिलता है, जहां पर पेंटा बेलाटोर और जेडी मैकडानो को हरा देते हैं वन ऑन वन मैच में। कार्लिटो वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, बट स्टिल जो है वो पेंटा जो है वो समहाउ उस मैच को जीत जाते हैं। अब बैक स्टेज सेगमेंट में हम क्या देखते हैं कि बात चल रही होती है कि डोमिनिक मिस्टीरियो का जो ओपोनेंट है वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए पेंटा होने वाला है, जो कि बैकलैश में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने मैच अनाउंस कर दिया। अभी इस मैच के बारे में वहां पर बात चली रही होती है, डोमिनिक मिस्टीरियो वगैरह बात कर ही रहे होते हैं, बट वहां पर एजे स्टाइल्स हमें देखने को मिलते हैं। एजे स्टाइल बोलते हैं भाई बैकलैश में तुम में से जो भी जीतेगा मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। डोमिनिक बोलते हैं यार मतलब ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जब से मैंने जीती है भाई, कभी ये आ रहा है कभी वो आ रहा है। तो वो फिन बैलर को बोलते हैं यार तू मतलब एजे स्टाइल्स को क्यों नहीं साइड करता, तेरी तो हिस्ट्री रही है यार इसके साथ। तो फिन बैलर पहले तो गुस्से में बोलते हैं भाई मैं तेरे यहाँ पर मैच क्लियर करने के लिए बैठा हूँ, बट देन फिर वो एकदम से मूड अपना स्विच करते हैं एंड वो बोलते हैं अरे यार करूंगा यार मैं तेरे लिए, तू तो अपना भाई है यार। तो यहाँ पर ऑफकोर्स एक छोटा सा एक और टीज फिन बैलर की तरफ से जो कि काफी देखने को मिल रहा है रेगुलरली। तो देखते हैं चैंपियनशिप तो आ चुकी है डोमिनिक के पास, कब वो टर्न होगा फिन बैलर का या फिर उधर से होगा टर्न, वो मोमेंट आई थिंक यहाँ पर भी एक ट्रिगर है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं पुल कर रही है। तो लेट्स सी ये वाला ट्रिगर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कब पुल करेगी। इसके अलावा रूसेफ का भी मैच होता है, ओटिस को वो हरा देते हैं। तो ठीक है अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं रूसेफ के बारे में, ठीक है वापस आए हैं, देखते हैं जब कोई स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होंगे वो तब देखेंगे कि कितना इंप्रूव वो कर रहे हैं या फिर कितना डब्ल्यूडब्ल्यूई इनके बारे में सोच रही है। इसके अलावा गुंथर और पैट मैकएफे का आज फेस ऑफ था, बीच में ऑफकोर्स एडम पेज वहां पर खड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहां पर पैट मैकएफे बहुत लंबा चौड़ा वहां पर बोलते हैं गुंथर के बारे में कि तू अब जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोली कि भाई सैमी ज़ेन से भी तू हार गया, अब तूने टैप आउट भी कर दिया जे उसो के
अगेंस्ट, पहले जैसा बंदा नहीं रहा है, तू बहुत ज्यादा अब सॉफ्ट हो गया है। गुंथर भी इसके जवाब में बोलते हैं कि मैं तेरे को लाइटली नहीं लेने वाला हूँ, जैसे मैंने पास्ट में अपने ओपोनेंट को लिया है, मैं तेरे को लाइटली नहीं लेने वाला हूँ, तेरे को पूरी अटेंशन जो है वो बैकलैश में देने वाला हूँ। एंड भाई तेरे को ना सिर्फ भगवान ही बचा सकता है कि मेरा हाथ तेरे थ्रोट से हटे ना, इस चीज के लिए भाई बस गॉड ही तेरे को बचा सकता है। तो ये भाई चेतावनी देकर जो है वो वहां से गुंथर चले जाते हैं। तो हाइप्ड अप हूँ मैं इस मैच के लिए टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज पैट मैकैफे है भाई एक तरफ और दूसरी तरफ गुंथर है, तो मतलब आई डोंट नो भाई इस मैच में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या WWE प्लान कर रही है, क्या ये गुंथर को रिडीम करने के लिए मैच करवाया जा रहा है या फिर पैट मैकैफे को इन रिंग कंपटीशन में लाने के लिए मैच कराया जा रहा है। बिकॉज दोनों के लिए देखो, अगर देखा जाए तो दोनों के लिए ये जीत काफी जरूरी है। पैट मैकैफे को अगर आप आगे भी इन रिंग कंपटीशन में करने वाले हो तो उसके हिसाब से उसके लिए भी जीत विक्ट्री मतलब जरूरी है। गुंथर के लिए तो उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहली बात तो वो अभी चैंपियनशिप हार के आ रहा है, दूसरी बात भाई पैट मैकैफे ठीक है अभी रिंग में आ रहा है वो, बट स्टिल अभी वो कमेंटेटर ही था, तो अगर वो हारेगा पैट मैकैफे से तो फिर तो मतलब फाइनल नेल इन द कॉफिन वाला सीन हो जाएगा उसके साथ। बिकॉज अभी वो हारा है चैंपियनशिप जे उसो से, वो भी टैप आउट से, और अब अगर वो हार गया पैट मैकैफे से तो ये बहुत ही ज्यादा बुरी हो जाएगी उसके लिए चीज। तो आई डोंट नो WWE यहाँ पर क्या बुक करने वाली है, कैसे बुक करने वाली है, बट भाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पैट मैकैफे की हालत तो बहुत बुरी करने वाला है गुंथर। बट स्टिल अगर मुझे पिक करना है अभी के पॉइंट पे तो मैं स्टिल गुंथर को पिक कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि पैट मैकैफे गुंथर को हराएगा। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा स्टिल बैकलैश में क्या होने वाला है। बाकी स्मैकडाउन का शो देखना होगा, जॉन सीना रैंडी ऑर्टन फाइनली फेस ऑफ होगा उनका भी, तो देखते हैं वहां WWE क्या करने वाली है। एंड ये वाला शो ठीक ठाक ही था, कोई बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं था बट बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं था, एवरेज डिसेंट शो ही ये था, जैसे कि रेगुलरली ही आ रहे हैं पिछले कुछ समय से। बाकी आप बताओ अपने थॉट्स इस पर्टिकुलर शो के बारे में, किसी स्टोरी लाइन के बारे में। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।